एंड जेंटलमैन राजू स्टूडियो सेमरा चौराहा आपका हार्दिक स्वागत करता है। करम चाहे कछो करवाए होनी बड़ी है बलवान। एक दिन दशरथ पे टूटी की गई बीच में रूठी। लला जय लला दो होनी बड़ी है बलवान। एक दिन हरिश्चंद्र टूटी लगाए रहे मरघट में ड्यूटी। नीर में तरी को वरी रहे होनी बड़ी है बलवान। लेकिन महाराज होनी की गति बड़ी न्यारी होती। एक दिन मोहित पे टूटी लला जय पाए बाबुल की छूटी। होनी बड़ी है बलवान। करम चाहे कछो करवाए होनी बड़ी है बलवान। याद रखना भैया, महारानी रो रही है, मन में विचार किया है ऐसे जीवन से तो हमारी मौत हो जाए वो बढ़िया। उठी रात्रि के अंधकार में मरने के लिए चली है। जब जंगल में पहुंची तो नारद ने रोक लिया, बोले ठहर जाओ। एक अबला जाती रात्रि के समय से जंगल में क्या कर रही हो? महारानी ने बताया, महाराज आप कौन हो? बोले हम नारद हैं। नारद कहने लगे, बेटी एक पुत्र की चाहत में जो तुम मरने के लिए आई हो, मरो नहीं, लौट जाओ। समय आने पर तुम्हारे घर में बहुत सुंदर बेटा जन्म लेगा। तो महाराज नारद की बात सुनने के बाद में रानी ने एक बात कही, अभी तक तो हमें यही लगता था कि साधारण इंसान झूठ बोलते हैं, वो तो महात्मा भी झूठ बोलने लगे हैं। नारद कहने लगे, रानी बेटी तुम्हें एक बात नहीं मालूम, भगवान भी कहते हैं अपने लिए कि मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका।
लौट जाओ, तुम्हारे घर में बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा समय आने पर। इधर रानी जो थी नारद की बात सुनकर के लौट आई। इधर महाराज ने एक दिन मंत्री को आदेश दिया, मंत्री चलो आज शिकार खेलने के लिए चलेंगे। तो जब शिकार खेलने के लिए चले हैं महाराज, जंगल में पहुंचे तो इन्हें सुबह से शाम हो गई, शिकार इनके हाथ नहीं आया। एक हिरन पे निशाना साधा, भागते हुए चले गए, सिपाही सब पीछे रह गए। महाराज घनघोर जंगल में जब पहुंच गए तो सिपाही तो सब लौटे आए। महाराज को जब रात्रि हो गई लौट करके आए हैं। इधर रानी जो छोटी थी उसके दरवाजे पे पहुंचे, महाराज ने गेट खटखटाया, रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब दरवाजा कौन खोले? रानी तो सो रही है। अरे सुख नींद सोई गई पंचो रानी। सो गई। महाराज ने आवाज लगाई है, रानी गेट खोलो भाई, कब से आवाज लगा रहे, क्या इस महल की दासियां भी सो गई? रानी के आवाज लगा ही रहे थे तब तक इन्हें बड़ी रानी की याद आ गई। बोले सो हम तो कहते भगवान ऐसी सोच जीवन में तुम कभी नहीं जगो। सो हमारी एक और रानी। महाराज ने घोड़ा लौटाया, बड़ी रानी के दरवाजे पे पहुंचे तो महारानी तो वैसे भी जग रही थी। जैसे ही गेट को खटखटाया महारानी उठ करके बैठ गई। हमें लगता है आज हमारी सौत ने हमारे महाराज को हमें मारने के लिए भेजा है। कोई बात नहीं, अगर पति के हाथों मर गई तो इस संसार से तारो तड़ हो जाएगा। गेट को खोला, अंदर लेकर के गई। महाराज ने सारी बात बताई है। रानी शिकार खेलने के लिए गए थे, छोटी रानी के दरवाजे पे गए, वो सो रही थी। जैसे ही इतने वचन सुने के शिकार खेलने गए थे तो महारानी ने एक बात कही, महाराज तुम्हें भूख भी लगी होगी? बोले हाँ।